हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग का जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी जेपीएससी का। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को लिए एक टॉपिक लाई हूँ। बस ओनली वन टॉपिक है। वो कौन सी टॉपिक है वो मैं अभी नीचे बताऊंगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये जरूर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है जेपीएससी का वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो प्लीज आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंपटीशन इज वेरी टफ। बहुत टफ है जो आपका 14th जेपीएससी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत मिनिमम है। और सेकंड थिंग है ये कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट पहले से बहुत प्रिपेयर भी हैं। जो बच्चे अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं वो आप हो जाओ। ठीक है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना जेपीएससी का बहुत टाइम बाद होता है, बहुत ही ये डिले होता है। इसका जो पेपर होता है ना बहुत डिले होता है। कभी तो इसका वैकेंसी नहीं आती है, कभी आ भी जाती है तो एग्जाम कंप्लीट होने में इसका 2 ईयर या फिर 2.5 ईयर लग जाता है। ऐसा इसका सिचुएशन है जेपीएससी का। ठीक है ना। इसलिए आप लोग इतना अपना मेंटल कंडीशन को इतना स्ट्रांग अभी रखो। इधर जितने भी आपका 46 स्टेज बचे हुए हैं आप फोकस्ड रहो उसमें। जेपीएससी का जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना उसको अभी आप लोग पता है क्या करो, ज्यादा बुक को रीड मत किया करो। बहुत ज्यादा बुक्स को ना स्टडी मत किया करो। ठीक है। और जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे पहले वो आप प्लीज पढ़ा पढ़ा कीजिए उसको। क्योंकि मैं तो अभी न्यू ना चैनल पे आई हूँ। ठीक है। ये तो मेरा न्यू अभी चैनल में स्टार्ट ही की हूँ। बट स्टार्ट तो मैं कर दी हूँ लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा ये जो चैनल है इसमें आप लोग मेरा जो एकेडमी है वैप्स एकेडमी इसमें है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। जबकि मैं आप लोगों को ये भी मैं आप लोग को नोटिस कर दी हूँ कि अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर ले आओगे तो आप लोगों के लिए मैं मेंस के टाइम जो आप लोग का मेंस रहेगा रिक्वेस्ट भगवान से दुआ है कि आप लोग का हर हर स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए मैं मेंस के टाइम ऑफर रखूंगी मेंस के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग ना मेरा जो वैप्स एकेडमी है ना उसको आप ना अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और प्लीज जो भी आते हैं ना देख के बस चले जा रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और ये जो नीचे है वैप्स एकेडमी 24 चैनल ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है ना। प्लीज आप वहां पे जाके ना जुड़ जाइएगा ताकि हमें ये पता चलेगा ना कि 1000 जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो यही हैं। क्योंकि वहां पे मुझे डाटा वो मैं ये करके मेंशन करके रख रही हूँ कि कौन मेरा चैनल पे आ रहा है। ठीक है ना। तो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ना आप लोग के लिए अति अनिवार्य है। तो प्लीज आप जाएं और टेलीग्राम जो लिंक है हमारा उस पे ना आप जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो ठीक है, आज हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का मुद्दा मैं एक लेके आई हूँ वो क्या है। ठीक है। ये जो है आपका जो जो मुद्दा है आपका ये है आपका झारखंड में जो रांची में जो 24 दिसंबर को और 24 दिसंबर 2024 को जो राष्ट्रीय कार्यशाला जो का आयोजन किया गया था उसमें आपका क्या लाया गया है, पेशा अधिनियम को। ये झारखंड गवर्नमेंट पता है ये पेशा एक्ट ना बहुत पहले आया है। कब आया है ये पेशा एक्ट आपका 1996 में आया है। बट हमारा जो झारखंड गवर्नमेंट है हमारा ही गवर्नमेंट एक ऐसा है कि इसका जो पेशा एक्ट आया हुआ आपका हो गया है 30 ईयर। ठीक है। अभी ये 30 ईयर कंप्लीटेड कर दिया है पेशा एक्ट। बट हमारा झारखंड गवर्नमेंट में ये चीज लागू नहीं था।
तो देखते हैं कि क्या है पेसा एक्ट, ठीक है, और इसको क्यों लाया गया है। तो पेसा एक्ट है जो हमारा जो झारखंड में आया वो आपका आया है 24 दिसंबर 2024 को ये लाया गया, ठीक है। और ये पंचायत को क्या करता है, अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार करता है, यानी कि पेशा पंचायत अधिनियम जो आपका 1996 में पेशा अधिनियम के प्रावधान पर आयोजित होने वाली जो भी राष्ट्रीय जो कार्यशाला जो भारत के आदिवासी क्षेत्र जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। मीन्स दैट कि कह रहा है ये कि जो पेशा एक्ट है, ये जितने भी आपके जो भी आदिवासी एरियाज के जो जमीन के स्तर है उसको मजबूत बनाने में ये बहुत उपयोग आता है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि यह अवसर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं को स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ क्या करता है, आपको सशक्त बनाने वाले ऐतिहासिक कानून जो कि क्या है, पेशा एक्ट आपका 24 दिसंबर 1996 को लागू किए जाने की याद दिलाता है, ठीक है, यानी कि ये इस टाइम आपका ये लागू हुआ था। हमारा जो अगर क्वेश्चन में पूछे पेशा एक्ट हमारा जो झारखंड में आया कब, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 24 दिसंबर आपका 2024, ठीक है। और जो इंडिया में जब पेशा एक्ट लाया गया था ये आपका 1996 में लाया गया था। तो और क्या है इसमें, इसमें है कि आदिवासी जो समुदाय को शोषण से बचाने में इस अधिनियम का महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हमारा जो झारखंड है ये ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि उसको आदिवासियों का स्टेट बोला जाता है, तब भी झारखंड गवर्नमेंट अभी इसको लागू किया, वो भी कब, 2024 में, सोचो, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, आदिवासियों के शोषण को बचाने के लिए। और इस अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन और कामकाज के तौर तरीकों को क्या करता है, संरक्षित करने तथा उसको जो बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे पेशा एक्ट है क्या, ठीक है ना। ये पेशा एक्ट जो है आपका, ये है आपका क्या है, तो इसको आप पेशा का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है, जो आपका आया 24 दिसंबर 1996 में, ओके। और क्या कहता है कि इसका जो पूर्ण नाम है हिंदी में पंचायत राज अधिनियम 1946 जो कि अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार है, ओके। फिर देखते कौन सा क्षेत्र में क्षेत्र मतलब लागू क्षेत्र क्या है इसका, तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र क्या है इनका लागू क्षेत्र, तो जितने भी 5वीं अनुसूची में जो भी आने वाले क्षेत्र हैं वो इनमें लागू, मतलब ये इसमें लागू होगा, ठीक है। इसका संवैधानिक आधार क्या है, तो इसका जो आधार है, इसका जो आर्टिकल आएगा आपका अनुच्छेद वो आएगा 243 4B, ठीक है, 243 4B MB, ठीक है। जैसे कि 243 A भी है तो A ऐसे करके फिर M तक जाएगा, ठीक है। तो M आपका 4B हो जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब इसका क्या आपका इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नेंस प्रदान करना, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, सेल्फ गवर्नेंस प्रदान करना। पेशा अधिनियम का देखते हैं पॉइंट वाइज उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आपका है कि इसमें क्या है, इसका उद्देश्य कि ग्राम सभा को सशक्त बनाना है, आदिवासी समाज की पारंपरिक जो संस्थाओं की रक्षा करना है, प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय समुदाय का नियंत्रण करना है, और क्या करना है,
सांस्कृतिक पहचान और रीति रिवाजों का संरक्षण करना है, ठीक है ना। हमारा जो झारखंड का जो भी आदिवासी है, जैसे कि एसपीटी जो एक्ट चल रहा है वो आपका रीति रिवाजों से उन लोग का चल रहा है, ठीक है। और सीएनटी का भी रीति रिवाजों से चल रहा है। और एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि जो झारखंड गवर्नमेंट है, ये जो है ना सीएनटी जो है ना, हमारा सीएनटी एक्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो 24 में ये पैसा एक्ट को लागू कर दिया, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट को बहुत देर से लगता है समझ में आया कि पैसा एक्ट होता क्या है, तभी इन्होंने 2024 में आके फिर उन्होंने सीएनटी एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लागू कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट एक पॉइंट और आपका बचा हुआ है कि ये जो है पेसा एक्ट, ये आपका ग्राम सभा की भूमिका के लिए वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है आपका पेसा अधिनियम के अनुसार ग्राम के सभा, ठीक है, क्या जो पेसा जो अधिनियम है उसके अनुसार ग्राम सभा में कैसे वो काम करता है। तो ये जो है ये एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। पेसा एक्ट आपका जो है वो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है। दूसरा क्या, ये विकास जो योजनाओं की मंजूरी देती है, ओके। फिर क्या करता है कि भूमि अधिग्रहण में अनिवार्य परामर्श देता है। फिर खनन, पुनर्वास एवं विस्थापन पर सहमति देता है और सामाजिक जो न्याय की रक्षा करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, तो इसमें है कि ग्राम सभा को दिए गए प्रमुख अधिकार, फिर लघु वनोपज का पर अधिकार देता है, जल जंगल जमीन का संरक्षण करता है। सोचिए कि इतना इम्पोर्टेंस चीज जो ये करता है पेसा एक्ट, और झारखंड को जल जंगल के नाम से डिनोट भी किया जाता है। तब भी यहाँ का गवर्नमेंट मतलब कहाँ सोए हुए थे कि अभी 2024 में इसको लागू किया गया है। बट कोई नहीं, हो तो गया। इसको देखते फिर क्यों, फिर इसका क्या है और पॉइंट, इस जो स्थानीय बाजारों पर नियंत्रण करना, फिर साहूकारी यानी कि मनी जो लैंडिंग होता है उस पर नियंत्रण करना, और नशा विरोधी पर निर्णय लेना है, ओके। और विवादों को निपटारा यानी कि परंपरागत तरीकों से भी जो भी विवाद होंगे उसको आपको एक प्रोसेस वे में यानी कि परंपरागत तरीके से उसको निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, पांचवी अनुसूची में कौन कौन से राज्य होते आते हैं, है ना। अभी देखे थोड़ा देर पहले कि जो भी पांचवी अनुसूची में जितने क्षेत्र हैं उनमें ये लागू किया जाता है, ठीक है, ये लागू किया जाता है। बट कौन कौन सा क्षेत्र में एरियाज में लागू होता है, ये सॉरी स्टेट में लागू होता है जो पांचवी अनुसूची में शामिल है। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें से हमारा झारखंड भी ये शामिल हो गया है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट, इसमें है आपका नेक्स्ट पॉइंट में कि समस्याएं एवं चुनौतियां क्या है। जो पेसा एक्ट है जो आया है उसका समस्याएं एवं चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो आपका जो चुनौतियां हैं और जो समस्याएं हैं वो है आपका राज्यों द्वारा नियम बनाने में देरी, ठीक है। जो राज्यों द्वारा है वो नियम बनाने में देरी करता है, ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति नहीं है, ठीक है। फिर खनन और उद्योग में दबाव पड़ता है और जागरूकता की कमी है और प्रशासनिक हस्तक्षेप है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, हालिया संदर्भ में देखते हैं कि पेसा एक्ट को क्या हुआ। झारखंड जैसा राज्य में पेसा एक्ट 20 से 25 वर्ष बाद लागू हुआ। यही मैं कह रही थी कि झारखंड झारखंड जो स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं कि जंगल झाड़ वाला जो स्टेट बोलते हैं हम लोग इसको। और जो झारखंड एक जैसा राज्य जो कि आपको पेसा एक्ट को 2020 से 25 साल बाद लागू किया है, जो कि हमारा जो सीएनटी और एसपीटी जो एक्ट है ये ज्यादातर आपका पता है क्या, भूमि प्रोटेक्शन के लिए लागू किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया है पेसा एक्ट वो आज तक नहीं लागू किया गया, इसको अभी जो ये लागू किया गया है कब, 2024 में लागू किया गया, ओके। और क्या है इसमें, ये आदिवासी जो अधिकारों पर राष्ट्रीय
बहस है, ठीक है। हमारे जो स्टेट है उसमें ज्यादातर आदिवासियों का ही है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, FRA यानी कि वन अधिकारी अधिनियम के साथ जो समन्वय का ये एक मुद्दा है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था पेशा एक्ट आपका इतना ही था और इसमें कुछ था नहीं। बस यही याद रखिएगा कि झारखंड गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि 20 से 25 साल ईयर के बाद क्या किया है, आपका जो पेशा एक्ट को लागू किया है, कहाँ, आपका झारखंड में इतने टाइम बाद किया है। ओके, और आप डेट याद कर लेना कि कब कब हुआ है आपका ये एक्ट झारखंड में और ये आया कब था। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखो, पेशा अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो पेशा एक्ट है वो आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है, ये जो पेशा एक्ट जो आपका आता है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 243(m)(4)(b) के अंडर आता है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पेशा अधिनियम किस क्षेत्रों में लागू होता है। तो ये किस क्षेत्रों में लागू होता है, तो ये 5वीं अनुसूची के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उसमें ये पेशा एक्ट लागू होता है। लाइक आप स्टेट को ही देख लीजिए जिसमें कि हमारा एक झारखंड भी शामिल हो चुका है। तो आज जो है तो हमारा इतना ही है। तो प्लीज आप लोगों से मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप ना शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। जितने भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। 1K का टारगेट है हमारा, ठीक है ना, वो कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। जो भी आप लोग को डाउट रहता है ना, कमेंट मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और भी मैं बता देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि जो जो लोग आप जो JPSC जेट का भी जो तैयारी कर रहे होंगे, अगर उनमें से आप लोग मैनेजमेंट और कॉमर्स और हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट हो गए और जेट का आपको पेपर देना है, ये आपका पेपर 2 का बात है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो प्लीज कमेंट मी, क्योंकि मैं यही सब्जेक्ट पढ़ी हुई हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। ये सारे क्लासेस 2 वीडियो अपलोड कर दी हूँ जेट का, आप जाके देख सकते हो उसको कि मेरा लेने का जो तरीका है वो पेपर 1 का किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, वहां तो प्रीवियस ईयर का करवाई हूँ, आप जाके देखना। और जितने भी आते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना ही करते हैं। फिर आपका शाम में जो क्लासेस आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। वो जो आपका क्लास रहेगा वो रहेगा आपका जो झारखंड का जितना भी शिक्षा शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं जितने भी हैं वो सारा मैं क्लास लेके आ रही हूँ इवनिंग में। तो प्लीज आप लोग चल मत जाइएगा, और खास करके बॉयज लोग, T20 मैच स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज वहां मत चल जाइएगा, मेरा क्लास आके आप लोग जरूर देखना, ठीक है। अब इतना ही करते हैं अभी के लिए। ओके, बाय।